हेलो, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे और कल हम लोग 7 तक पूरा कर चुके थे। 7 तक में किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्योंकि ये बेहद आसान टॉपिक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 का पहला लिखा है कि यदि, देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 में लिखा है कि यदि a + b = 90 डिग्री है तब cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। क्लियर है? आपका दिया गया है a + b गिवन a + b = 90 डिग्री। क्लियर है? तो कह रहा है कि cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। ठीक है ना? किसको? cos b को। चलिए देखिए, इसीलिए cos, अब एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा हमको b के रूप में न a के रूप में न कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। यहाँ से a का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 - b। समझ आ रहा है? a के रूप में आपको बदलना है cos b को, तो a का मान निकालेंगे। या तो फिर आप यहाँ से और भी क्या निकाल सकते हो, अगर हम b निकालना चाहेंगे तो b बराबर भी क्या हो जाएगा? 90 - a। लेकिन इसकी कोई काम है नहीं, दोनों को वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? लिखो मत, यहाँ देखो, बाद में मौका दिया जाएगा। अब हमको चाहिए cos b को a के पदों में व्यक्त करना है। क्वेश्चन कहा है कि cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखिए। तो cos b, अब देखिए cos b के जगह पे देखो तो क्या है? 90 - a, 90 - a। क्लियर है? अब बताइए cos 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 - क्या होता है? एक बार हम फिर से फार्मूला को थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। cot 90 - थीटा, cot 90 - थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा, है ना? और sec 90 - थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा। और यहाँ से फिर से हो जाएगा cosec 90 - थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा। ये करवा चुके, ये करवा दिए थे ना? अच्छा, यहाँ पे गैदरिंग हो गया होगा। एक मिनट रुकिए, हम इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ये है ना? ठीक है, ये फार्मूला हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा था आपका कि इस रूप में आपको व्यक्त करना है। cos b को a के रूप में दिखाना है। देखिए a के रूप में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या कहा कि यदि a + b = 90 डिग्री है तब cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखिए। था b में, लेकिन आया किस चीज में? a में। यही आपका क्या हुआ? आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा बन जाएगा। आठ का दूसरा बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सेम सवाल है। 9 में देखिए a + b = 90 है, तो sin a = a दिया है और sin b = b दिया है, तो सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का एक दिखा दे रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बहुत परीक्षा की दृष्टि से अच्छा दिखता है क्वेश्चन। हाँ, देखिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि परीक्षा में आता है क्वेश्चन में NCERT से, है ना? तो उसके लिए एकदम चिंता नहीं करना है। जो पढ़ा रहे हैं उसको चुपचाप से देखिए। क्लियर है? वो क्या है नहीं है हमको सब पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, वो हो जाएगा रजिस्टर ऑटोमेटिक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है a + b बराबर कितना है? 90। अच्छा, साइन a बराबर क्या दिया हुआ है? एवं साइन a बराबर a है और फिर से क्या है? साइन b बराबर क्या है? b। तो सिद्ध करना है हमको। ठीक है ना? तो सिद्ध करें कि a², पहला सवाल, a² b² + a² + b² = 1। ये आपको सिद्ध करके लाना है पहला में। क्लियर है? तो चलिए देखिए, अब a + b = 90 डिग्री दिया हुआ है
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 लाना है। अब देखिए ए की वैल्यू है कितना, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है साइन ए, बी की वैल्यू कितना है साइन बी, ठीक है, तब तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो एंगल को बदलने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ से चलना होगा, इसीलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, 90 माइनस क्या हो जाएगा बी, या तो फिर आप बी बराबर भी अगर निकालना चाहेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा ए, ये प्लस उस तरफ जाएगा माइनस, क्लियर है। अब चलेंगे, हमको जो सिद्ध करना है अब LHS, आपका LHS में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना है। अब देखिए ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है साइन ए का वैल्यू है साइन ए, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए, बी का वैल्यू है साइन बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज होगा, जो उसका अभी हम करवा दिए थ्योरी, क्लियर है, ये करवाया जा चुका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना, अभी उसका इसी का यूज होना है। अब देखिए, और इसमें हम एक सिंबल ये भी बताए थे कि अगर साइन स्क्वायर ए है तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं स्क्वायर, क्या ऐसा बताया गया था कि रेशियो चला था, तो अगर ऐसा है तो ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या वैसे ही दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, क्लियर है। लेकिन फार्मूला तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल दोनों के लिए सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए क्या एंगल दोनों के लिए सेम है, नहीं है ना, अलग, तो एंगल को सेम करना होगा। अब सेम करना कैसे है, अब चाहे तो बी को ए में लेके चले जाइए या तो फिर ए को बी में लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से करना क्या होगा, देखिए ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, अगर ए को हटाना चाहते हैं बी के रूप में लाना चाहते हैं तो ए की वैल्यू रखना होगा, क्लियर है। बी के कर दें या ए को, ए को करेंगे तो फिर बी में आएगा, तो चलो कोई बात नहीं, ए को ही कर लो। चलिए ए के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, अब ए देखिए ए बराबर क्या है 90 माइनस बी है ना, तो ए बराबर है यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी और प्लस ये, इसको कुछ करना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है, तभी तो फार्मूला बनेगा। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा आपको क्या बताया गया था, यहाँ देखो इसमें इस पेज में साइन 90 माइनस थीटा, और जब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा, अरे जब यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी तो स्क्वायर ही होगा, इस क्वेश्चन में यही है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, स्क्वायर को रहने दीजिए अभी फिलहाल, साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर यहाँ था यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, अब यहाँ हो गया क्या साइन स्क्वायर, एक मिनट थीटा कैसे हो गया, बी ना दिखाएगा, ये तो बी लिखाएगा ना बी, अब यहाँ भी हो गया साइन स्क्वायर बी। अब जरा इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 1 होगा, और यही RHS में लाना था। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए आपका क्वेश्चन में दिया गया है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, क्लियर है, सिद्ध और एवं दिया गया है साइन ए बराबर ए है, साइन बी बराबर बी है, तो सिद्ध करके दिखाना है ए में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 होगा। अब ये जो दिया गया है ए प्लस बी, यहाँ से हम चलेंगे, अब ए प्लस बी से ए निकाल लेंगे या तो फिर बी निकाल लेंगे, आपकी सहूलियत के लिए है। अगर ए निकालिएगा तो 90, ये प्लस है इधर माइनस, किसी चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, तो ए निकालिएगा तो ए को बी के साथ जो बी जो साथ में है उसको हटाना होगा, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए 90 प्लस है माइनस, अगर हम बी निकालना चाहेंगे तो बी निकालेंगे तो बी का बी हो गया 90 प्लस से माइनस। अब चलेंगे, हमारा LHS में यही सिद्ध करना है ना, क्वेश्चन तो यही है, LHS में आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू देखिए कितना है, ए का वैल्यू कितना है साइन है, साइन रख दिए, स्क्वायर जैसे था स्क्वायर रखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, बी की वैल्यू कितना है, यहाँ देखो बी की वैल्यू साइन बी, स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर ए, इस सिंबल की मदद से, ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ देखो, अब चाहो तो ए को कन्वर्ट कर लो बी में या बी को कन्वर्ट कर लो ए में, तुम्हें लोग तो बोला कि ए को चेंज कीजिए, चलो ए बराबर साइन स्क्वायर जैसे वैसे रहने दीजिए, ए की वैल्यू यहाँ से देखो, ये ए की वैल्यू कितना है 90 माइनस, तो यहाँ 90 माइनस बी हो जाएगा, क्लियर है, और प्लस ये जैसे वैसे रहने देंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है बी है, थीटा की जगह बी ना है, स्क्वायर यहाँ था यहाँ भी स्क्वायर लग गया,
और प्लस जैसे था ये ऐसे हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बी है, साइन स्क्वायर भी प्लस कॉस स्क्वायर भी, और क्या होता है 1, और 1 तो ही लाना था RHS में, ये 1 हो गया। ये हम लोग तदाद में पढ़ चुके हैं ना, क्लियर। और किसी को कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बनेगा, बना लोगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। साइन 50 प्लस थीटा है और माइनस कॉस 40 माइनस थीटा है, बराबर 0 लाना है। क्या कर लोगे? बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर बताया जाएगा, ठीक है। पहले प्रयास कीजिए, आगे चले। चलिए तो इसको हटा लिया जाए अब, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना से अब चाहिए? 10। यही है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा और प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस थीटा बटा क्या है, बोलिए इतना आवाज कहाँ से आ रहा है? 90 माइनस थीटा और प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 माइनस थीटा, और बराबर में क्या लाना है? देखिए बराबर का लेफ्ट साइड है तो क्या है LHS, और राइट साइड वाले RHS, तो LHS चलेंगे, ठीक है। अब लिखना होगा LHS से। चलिए LHS से अब लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो? आपका हो जाएगा कॉस थीटा और बटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 माइनस थीटा, क्लियर है। अब देखिए इसका फार्मूला, ये जैसे कॉस दिख रहा है, कॉस जैसे वैसे रहने दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा अभी देखो यहाँ लिखे हैं और आप पढ़ चुके हो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस सेक। करवा चुके हैं, ये थ्योरी हो चुका है। अब देखिए तो साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस यहाँ भी साइन है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। ये कैंसिल आउट एक बार में होगा, ये भी एक बार में होगा। 1 प्लस 1, 1 और 1, RHS में 2 ही लाना था, 2 लाना था ना, ये रहा RHS, क्लियर है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ हो या ना हो, क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम में एकदम 120%, 1000% भी कहोगे तो उसके लिए ना नहीं कहेंगे, क्लियर है। पूरे में क्वेश्चन क्या नहीं कर दिए हैं, जहाँ से सवाल आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 120% आप समझ लीजिए कि यहाँ से एक प्रश्न न एक प्रश्न 2 नंबर में अवश्य दिखेगा बोर्ड एग्जाम में। आज ही मैथ का पेपर है, उन लोग को एग्जाम देने दीजिए और इसी में से आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। हम क्वेश्चन पेपर मंगवाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए यहाँ से हम बोले थे और आपको भी बोल रहे हैं, आपके एग्जाम में भी छपेगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, इसको जरूर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगर थोड़ा सा भी नज़र हटी, दुर्घटना घटी और कल पूरी सब्जी बटी, ठीक है ना। अगर यहाँ से नज़र हटा लेते हैं तो फिर आज के बाद दूसरे दिन से ये क्वेश्चन समझ में एकदम नहीं आएगा, क्लियर। चलो देखो तब
क्वेश्चन नंबर 11 कहा है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करना है। देखिए रिस्क नहीं लीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, पढ़ने के लिए आते हो ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। ठीक, थोड़ा सा त्रिभुज से रिलेटेड आपको हम जानकारी दे रहे हैं, यहाँ समझिएगा। हालांकि हम त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रयोग करना है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा नहीं कि समकोण त्रिभुज हो, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज का है। तो त्रिभुज से रिलेटेड कुछ आप जानकारी कंप्लीट कर लीजिए। ये रहा त्रिभुज। त्रिभुज की प्रत्येक कोण अगर देखा जाए जनरली तरीके से तो 60-60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री। त्रिभुज में 3 भुजा तो 3 कोण भी होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण, उसी को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज 3 रेखाखंड से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये 3 रेखाखंड नहीं है, एक रेखाखंड, दूसरी रेखाखंड और तीसरी, इसी को त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगा? 3 रेखाखंड से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार आगे पढ़ना है आपको, लेकिन खैर उतना जाना नहीं है अभी, ठीक है। तो ये रहा त्रिभुज। त्रिभुज में ये आपका है कोण ए, कोण बी, कोण सी। आप याद रखिएगा तीनों कोणों को मिलाने से कोण ए और कोण बी और कोण सी कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस ये इतना ही अभी फिलहाल आपको जानकारी याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पहला सवाल हम बनाएंगे। 11 का ए, बनाने का तरीका भी सीखना है। त्रिभुज एबीसी में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है। त्रिभुज एबीसी में, चलो लिख ही देते हैं त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। या आप लिख भी सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिभुज एबीसी में यहाँ लिख दीजिए, चूंकि कोण ए कोण बी कोण सी क्या होगा? 180 डिग्री होता है। चूंकि मतलब प्रश्न से जो हम पहले से जानते हों, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन का है कि सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 और बराबर कॉस ए बटा 2। ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए, इसीलिए हम यहाँ से चलेंगे ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 180 डिग्री। जो क्वेश्चन में लाना है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। हमारा क्वेश्चन में लेफ्ट साइड तरफ क्या लाना है? साइन बी प्लस सी बटा 2 और राइट साइड में कॉस ए बटा 2 लाना है। यही तो दिखाना है ना। नहीं होता तो क्वेश्चन भी देखिए, एक बार हम लिख दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? त्रिभुज एबीसी में देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए। किसी त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, है ना, लिखा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या है आपका दिया हुआ है साइन ए का साइन बी प्लस सी ना, बी प्लस सी बटा 2 और बराबर कॉस ए बटा 2। ये सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए, जो क्वेश्चन में हमको सिद्ध करके दिखाना है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। अब यहाँ त्रिभुज एबीसी में हम चल रहे हैं, कोण ए बी कोण बी कोण बी कोण ए कोण बी कोण सी 180 डिग्री होता है। अब इसको हम लाएंगे कैसे? क्या एलएचएस से भी चलने से आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इस कंडीशन को याद रखना है, और इसलिए ये परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ से प्रश्न आता ही है 2 नंबर में। पहले ये पूछता था 5 नंबर में, जब वस्तुनिष्ठ 20 क्वेश्चन का आता था, लेकिन अब तो वस्तुनिष्ठ 100 आए हैं, उसमें 50 करना है, तब से ये 2 नंबर में कर दिया है। चलिए देखिए, अब क्या करना है, यहाँ से कुछ कंडीशन आपको याद रखना है। आप सोच करके देखिए कि बटा में हमारे दोनों तरफ क्या है? 2 लाना है। बटा में क्या लाना है? दोनों तरफ बटा में लाना क्या है? 2 लाना है ना। लेफ्ट साइड में बटा में 2 है और राइट साइड में बटा में 2 है। तो 2 लाने के लिए अब इसमें क्या किया जाए? तो 2 लाने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो अब यहाँ देखो, 2 लाने से भी पहले बी और सी को जरा देखिए। इस प्रश्न में बी और सी एक साथ है और ए अलग है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। बी को और सी को एक साथ करेंगे और ए को हटा देंगे। ये प्लस उस तरफ जाकर के क्या हो गया? माइनस। समझ में आ रहा है?
क्लियर है? क्वेश्चन को देख करके चलना है। हमारा क्वेश्चन में था LHS में B प्लस C एक साथ है, तो B प्लस C को यहाँ से एक साथ कर लेंगे। A अलग है तो A को अलग कर लिया गया। क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे, अब देखना है बटा 2 है दोनों तरफ, तो 2 लाने के लिए अब लिखेंगे यहाँ, अब दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। अब 2 से ही भाग क्यों किए? अरे 2 से भाग क्यों किए? क्योंकि हमको क्या लाना था? 2 लाना था। अगर 3 लाना रहता तो क्या करते? 3 से। 5 लाना रहता तो 5 से। रटने की कोई ज़रूरत नहीं ना है, सिर्फ समझना है। ठीक है? अब देखिए दोनों तरफ जब 2 से भाग कीजिएगा तब तो ये हो जाएगा B प्लस C बटा 2, और यहाँ भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A बटा 2। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा समझने के लिए देखिए, हम एक यहाँ ले रहे हैं कुछ, जैसे ये 1/2 है और यहाँ x/2 है। इसका भिन्न का जोड़ करोगे तो क्या होगा? 2, यहाँ 1 और यहाँ, होगा कि नहीं होगा? क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अरे ये ऐसा दिख रहा है 1/2 माइनस x/2 को ऐसे लिखोगे ना। अब ऐसा कहीं पे दिखेगा तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वही चीज़ यहाँ है। ठीक है? अब देखिए ये B प्लस C जैसे वैसे रहने दीजिए, चूंकि हमारा LHS में ये दिख रहा है B प्लस C बटा 2, ये दिख रहा है, रहने देंगे, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बराबर क्या 2 180 के नीचे भी है और 2 A के नीचे भी है? सेम प्रोसेस यहाँ देखो, और जरा उसको देखो, इसको देखिए, इसको देखिए, उसको देखिए, क्या एक ही जैसा दिख रहा है? क्या जब दो जो है आखिर देखो ना, 180/2 A/2, इसका भिन्न का जोड़ करो ना, फिर से ऐसे ही आएगा। भिन्न का घटाव करेंगे सही ना आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहाँ क्या करोगे, अब जरा देखिए ये कितना बार में जाएगा अपना घर? 90 बार में। ठीक है? तो ये हो गया B प्लस C और बटा 2, यहाँ हो गया 90 माइनस A/2। बस अब आपका रिजल्ट आ चुका है। आपका क्वेश्चन में क्या था? साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A/2। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना है, जो हमारा LHS में दिखेगा जो रेशियो, LHS में कौन सा रेशियो दिख रहा है? साइन। अरे साइन नहीं दिख रहा है? T रेशियो कितने हैं? 6 होते हैं ना, साइन कॉस सेक कॉस टेन कॉट होता है ना जी। तो LHS में जो रेशियो दिखेगा साइन है, तो साइन से ही अब दोनों तरफ गुना करेंगे। जो दिखेगा LHS में उसी से आपको अब गुना कर देना है। क्या कर देना है? याद रहेगा? देखिए बिना रिवीजन का कोई चीज़ नहीं होता है। आइंस्टीन वाला कहानी पढ़ाए थे कल, याद आ रहा है कि नहीं? जब उतने बड़े इंसान भूल सकते हैं तो आप भी भूल सकते हैं, और उसको अगर बरकरार रखना है तो बार बार रिसाइकिल करना होगा। क्लियर है? तो अब दोनों तरफ यहाँ से क्या करना होगा? बोलो। अब दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर, क्या करने पर? गुना करने पर। अब बोलिएगा कि साइन से क्यों गुना कर रहे हैं? तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, एयर की क्या हुआ? हाँ? अच्छा दोनों तरफ, अरे इतना तो समझ ही सकते हो। अब दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो साइन से क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि हमारा LHS में याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में साइन है तो साइन से ही दोनों तरफ गुना करेंगे। अगर यहाँ कॉस रहता तो दोनों तरफ कॉस से गुना करते, अगर टेन होता तो टेन से, सेक होता तो सेक से, कॉसेक होता तो, और कॉट होता तो कॉट से गुना करते। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, रटना नहीं है, समझना है कि साइन से क्यों गुना हो रहा है। LHS में अगर साइन है तो साइन से ही गुना करेंगे, कॉस रहता तो कॉस से ही गुना करते। क्लियर है? अब बताइए कि जब इसमें साइन से गुना कीजिएगा तो साइन से गुना करने के बाद हो जाएगा साइन B प्लस C बटा 2, और बराबर यहाँ भी दोनों तरफ ना गुना करिएगा, जो भी काम करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। राजू वाला कहानी याद है कि नहीं? अब राजू को 2 बेटा है और रसगुल्ला लाया, और दोनों रसगुल्ला एक एक को दे दिया तो एक को पटकाने लगेगा? पटकाएगा कि नहीं? ठीक है? तो जो भी काम करना है दोनों तरफ, क्लियर है? ऐड का यहाँ देखो, तो दोनों तरफ काम ना करेंगे तो यहाँ एक हला नहीं कीजिए, तो साइन B प्लस C बटा 2, इधर भी साइन से तो इधर भी साइन से, तो साइन क्या हो जाएगा? 90 माइनस A बटा, अब जरा इसको याद कीजिए,
कुछ समझ में आ रहा है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, a/2। तब तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन b प्लस c बटा 2 और बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस, और थीटा की जगह पे क्या है, क्या हमारा सीध यही करना था। ये आपका हो गया प्रूव्ड। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 11, जो काफ़ी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है इसमें, इसके बाद आगे। आज तक हम इतना ही रहने देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा। अब 11 का दूसरा बनाने के लिए एक बार फिर से रिपीट कीजिए, देखिए एक बार समझिए फिर से। 11 का दूसरा को हमको लाना है LHS में tan से, तो किससे गुना करना होगा दोनों तरफ, cot से। अरे LHS में साइन लाना था तो किससे गुना किया गया, तो LHS में tan लाना रहेगा तो किससे गुना करेंगे, tan से। हमको बटा में 2 लाना है तो बटा में 2, दोनों तरफ 2 से भाग करना होगा। b प्लस c एक साथ है तो b प्लस c एक साथ, एकदम सेम सवाल ऐसे ही है, सिर्फ साइन की जगह क्या कर देना है, tan, साइन की जगह पे कर लोगे। तीसरा प्रश्न देखिए, अगर a और b को एक साथ रखा, c को अलग कर दिया, तो a b को एक साथ कर लेगा, c को अलग कर देगा, सेम प्रोसेस है। अब लाना है LHS में आपका क्या कॉस है, तो लास्ट में क्या करेगा, दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, बाकी प्रोसेस वैसे ही है। हाँ, एग्जाम में हो सकता है कि 2 ना दे करके 3 दे देगा, तो 3 से भाग लगाएंगे, 2 ना दे करके 5 दे देगा, 5 से भाग लगाएंगे, कर लेगा। चलिए आज तक हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रहने देते हैं, कल क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।